बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो लड़की जिसको 21वीं सदी की बहादुर तरीन खातून कहा जा रहा है, बहादुर तरीन लड़की कहा जा रहा है, और इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में उसका नाम भी ट्रेंड कर रहा है। उसकी वो मनाजिर जिस दौरान उन्होंने एक जत्थे को और उस हिंदू जत्थे को ललकारने की कोशिश की है, वो सारा कुछ तो हो गया, लेकिन वो जब ललकार के वहाँ से लड़की अपने कॉलेज के अंदर गई तो वहाँ पे उसके साथ क्या सलूक हुआ है, वहाँ पे कॉलेज इंतज़ामिया ने उसके साथ क्या किया है, और इस वक्त उस लड़की ने ख़ुद इंकशाफात क्या किए हैं, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। और उस लड़की ने ऐलान किया है और उसके बारे में बहुत सारी तंजीमें अब जो हक़ में आई हैं वो क्या कह रही हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारी पेशगोइयां जो हम माजी में सुनते आए हैं, वो काम जो मुसलमान नहीं कर सके, हिंदुओं ने वो काम किस तरीके से करके मुसलमानों के लिए आसानी पैदा कर दी है, और वो कौन सी ऐसी पेशगोइयां थी, कौन से ऐसे मामलात थे जो इस हिंदुस्तान के बारे में कहे गए थे, और वो इतने साल गुजरने के बाद जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो लम्हा आन पहुंचा है, और आज मुसलमान जो हैं वो एक लिहाज से सुरखरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला ये है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उस इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला ये किया कि कॉलेज के अंदर जो बच्चे स्कूलों के अंदर आएंगे वो अगर हिजाब पहनते हैं, और ये सदियों से यहाँ पे होता आ रहा है, वो हिजाब उनकी इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी। अब ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बीजेपी के वज़ीर हैं, जो बीजेपी के वो उस नज़रिए से, आरएसएस के नज़रिए से मुतासिर लोग हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब, चूँकि हिजाब जो है वो यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए तालिबात को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हिजाब पहने। लेकिन कल उनके लिए उस वक्त एक शर्मिंदगी का और एक बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब एक लड़की को उन्होंने कॉलेज के गेट के ऊपर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके बाद जो हुआ वो तारीख़ है, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि उस लड़की को कोई शेरनी कह रहा है, कोई बहादुर तरीन खातून कह रहा है, बल्कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कहा है कि ये हमारे कल्चर का, इस्लामी रिवायात का हिस्सा है, तो इससे रोकना जो है ये कोई उन्होंने इस लड़की को दाद दी है, उसको अप्रिशिएट किया है। फिर जो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई का बयान भी इसके ऊपर आया है, और उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को अगर कोई गैर अहम बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये मुनासिब नहीं है। और उन्होंने कहा है कि लड़कियों को इस बारे में तालीम और लिबास में से एक का इंतखाब का हक़ देना ये जुल्म है। अगर वो पढ़ना चाहती हैं, और बच्ची ने भी यही कहा वो पढ़ना चाहती हैं। अभी सारे मामले को लेके इंडिया के अंदर एक और जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का 2003 का एक फ़ैसला सामने रखा जा रहा है, मद्रास का हाई कोर्ट का 2006 का फ़ैसला है, और फिर केरला हाई कोर्ट का 2018 का फ़ैसला है, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट का 2015 का एक डिसीजन है जिसको बुनियाद बना के ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस एक्ट को शेमफुल कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो किया गया है ये मुनासिब नहीं है। और ये बहुत सारे लोग दूसरी जानिब इन डिसीजंस को बुनियाद बना के कह रहे हैं कि कोर्ट्स कह चुकी हैं कि जो हिजाब है वो यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस लड़की को ग्लोरीफाई ना किया जाए। जो ग्लोरीफाई करने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे कल जब जय श्री राम के नारे लगा के उसको हरास करने की, उसको हरासा करने की कोशिश की जा रही थी, इनकी नज़र में वो ठीक है, और उसका अल्लाह अकबर का नारा, उसने भी कोई हमला तो नहीं किया, सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, और इस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ है। अब आते हैं उस लड़की की तरफ कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है। ये PES बेंगलोर का एक कॉलेज है जहाँ पे मुस्कान खान नामी कल एक बच्ची जो है, ये मुसलमान लड़की स्कूटी के ऊपर बैठ के आती है, स्याह रंग का उसने जो बुर्का है वो पहन रखा होता है, और पहले वो बताती है, उसने ये बताया, ये सारी बातें वो जो उसके साथ हुआ है, उसने ये बताया है कि उसको कॉलेज गेट के ऊपर रोकने की जो है वो कोशिश की गई। कॉलेज गेट के ऊपर उसने एहतजाज किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उस एहतजाज के बाद जो है उसको अंदर जाने की इजाज़त दी गई, और जैसे ही वो अंदर गई तो एक जत्था था, एक हुजूम था, जिन्होंने वो ज़ाफ़रानी जो मफलर्स हैं, वो ज़ाफ़रानी किस्म की जो निशानी है जो ख़ास हिंदू सुप्रीमिस्ट पहनते हैं, वो पहन के उसको हरासा करने की कोशिश की, और उसको लड़की अकेली को देख के ही इन्होंने अल्लाह अकबर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए। और जैसे ही वो लड़की फिर सामने इनके सामने, उसने डट के, अकेली लड़की ने, इतने मर्दों में उसने फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, और
उसके बाद जो इनकी हालत थी वो देखने वाली थी। अब सवाल ये है कि उसके बाद हुआ उसके साथ क्या। उसने सबसे पहले ये बताया है कि जो कॉलेज इंतज़ामिया है, जब वो वहाँ से अगर आप उस वीडियो को देखेंगे नारे लगा के अंदर जाती है, तो कॉलेज इंतज़ामिया पहले वो कहती है कि उसको प्रिंसिपल ने ना कभी इतराज़ किया उसके उस हिजाब के ऊपर, क्योंकि वो बुर्का उतार देती है जाके, लेकिन हिजाब जो है वो पहने रखती है। तो लेकिन कल उसको यहाँ से जाने के बाद उसको अलग क्लासरूम के अंदर बिठाया गया है। यानी कल इस सारे वाक़े के बाद भी उसको तालीम हासिल करने का जो मौका है उस तरह से नहीं दिया गया। उसके मुताबिक उसको अलग क्लासरूम में बिठाया गया है और उसको कहा गया है कि जब वो यूनिफॉर्म को फॉलो करेंगी, उस कोड को फॉलो करेंगी, तो उसके बाद ही उसको क्लास के अंदर बैठने दिया जाएगा। और इसके अलावा उसने ये बताया है, फिर उससे ये भी पूछा गया है कि कल तो जो हो गया सो हो गया, अगर आइंदा ऐसा वाक़या होता है तो फिर आप क्या करेंगे। उसने कहा जी मैं बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मुकाबला करूँगी, और मैं कल भी खौफज़दा नहीं थी, और आइंदा जब भी ऐसी चीज़ होगी मैं उसका खुल के मुकाबला करूँगी। अब उस चीज़ को लेके फिर अगली बात जो है वो ये थी कि जनाब जो सलूक वाली बात है, एक तो मैंने आपको बताया कि कॉलेज इंतज़ामिया ने उसके साथ क्या किया, दूसरा उसने ये बताया है कि यहाँ बहुत सारे ये लोग जो आउटसाइडर्स थे, इसमें 10% कॉलेज के लोग थे, बाहर से जो हिंदू शिद्दत पसंद है उनको बुलाया गया था। उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं, हिंदू दोस्त हैं जो उसके पास आए हैं, जिन्होंने उसके साथ यकजहती का इजहार भी किया है, सॉलिडेरिटी का इजहार भी किया, और कहा है कि हम आपके साथ हैं और आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया। मैं उसकी मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि जो कल इंडियन ट्विटर पे कल से लेके आज तक शेमफुल का एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे इंडिया के अंदर जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने भी इस बार आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि ये जुल्म है और ये उसका राइट है, वो क्या पहनती है ये आप कैसे तय कर सकते हैं। लेकिन ये जो उसके साथ उसको अलग क्लासरूम में बिठाया जाना, ये भी एक कॉलेज इंतज़ामिया की बाइसनेस है। दूसरा, उन हिंदुओं का उसको आके सॉलिडेरिटी का इजहार करना, ये भी एक अच्छी चीज़ है, जिसको आपको बताना मकसद यह है कि तस्वीर के दोनों रुख आपके पास होने चाहिए। हमारा मकसद कोई गलत बात करना, किसी के बारे में फैलाना तो नहीं है, जो बात है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। अब आते हैं उन पेशगोइयों के ऊपर, जो पेशगोइयाँ थी वो दुरुस्त साबित कैसे हुई। जब बरसगीर में पाकिस्तान और इंडिया नहीं बने थे और पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो पाकिस्तान को रोकने की बहुत कोशिश की गई। कायद आज़म साहब को कहा गया कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, फिर बहुत सारी ऑफ़र्स दी गई। उनका ख्याल लोगों का ये था कि शायद इनको इक़्तिदार चाहिए तो इक़्तिदार इनके हवाले करते हैं तो ये सारा कुछ जो मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला क्या था उस वक्त? मसला ये था, उन्होंने कहा था कि आज मैं तो वज़ीर आज़म बन जाऊँगा लेकिन मुसलमानों को जीना हराम कर देगा ये हिंदू सुप्रीमिस्ट जो है। और उस वक्त ये शायद बात ठीक नहीं लगती थी। लोग कहते थे कि मुसलमान जो हैं इस खित्ते को तकसीम कर रहे हैं, तकसीम के बीज बो रहे हैं। लेकिन वो बातें जो उस वक्त मुसलमानों के खदशात थे, जो अगर उस वक्त हमें कहे जाते तो शायद हम प्रैक्टिकल हालत में या उसको तस्वीरी हालत में, विजुअल्स की हालत में ना दिखा सकते। लेकिन जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स हैं, जो मुस्लिम लीग के लोग थे या जो मुसलमान लीडर्स थे, वो जो बात करते थे आज प्रैक्टिकली, यानी जो बात दुनिया को हम कन्विंस शायद ना कर पाते या दुनिया को हम दिखा नहीं पाए, या लोगों का ख्याल ये था कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो एम्स हैं वो बेसिकली सिर्फ मुल्क की हद तक है, हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए और हम शायद अंग्रेज़ों के कहने के ऊपर इस बरसगीर को तकसीम कर रहे हैं। लेकिन वो काम जो हमारे एंड पे होना चाहिए था, जो हम चाहते थे और जो हमारा काम उनको जस्टिफाई करना था, हम वो नहीं कर पाए। लेकिन आरएसएस के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद वो काम बहुत आसानी के साथ हो गया। यानी वो तस्वीरें, वो तकरीरें, वो अपनी तरफ, लेकिन कल के जो विजुअल्स थे, जो चंद थोड़ी देर के वो मनाजिर थे, उन्होंने पूरी की पूरी उस फ्रीडम मूवमेंट को, उस पूरी तहरीक को, उसको जस्टिफाई कर दिया और ये बताया कि कायद आज़म या जो मुस्लिम लीग का वो मुकदमा जो था वो हक के ऊपर था। और हम शायद उस वक्त नेहरू को ये बात जस्टिफाई ना कर पाते या उस पूरी कम्युनिटी को, लेकिन कल उस लड़की की मुस्कान की जो ये वीडियो थी या उसका वो जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर कहने का जो थोड़ी देर का एक मुजाहरा था, उसने पूरी बरसगीर की उस तारीख को या उस पूरी मूवमेंट को, इस बात को साबित कर दिया कि जो उस वक्त पेशगोइयाँ की गई थी, जो उस वक्त हमारे खदशात थे, वो आज दुरुस्त साबित हुए हैं और हम बिल्कुल ठीक थे। और पाकिस्तान का हासिल करना वो हमने कश्मीर की सूरत में देखा है, बहुत सारी और सूरतों में देखा है। लेकिन ये मेहरबानी है आरएसएस की, ये मेहरबानी है बीजेपी की, ये मेहरबानी है इंडियन गवर्नमेंट की कि उसने अपने उन फाशिस्ट इक़दामात से, उस शिद्दत पसंदी की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को, कायद आज़म को, मुसलमानों की तहरीक को साबित कर दिया है। और कल का मुजाहरा
एक और बात जो है वो इंडियन जो मुसलमान हैं, करोड़ों की तादाद में हैं, उनको एक नई ज़िंदगी देगा। और अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस इंडिया को एक और जिनाह की तलाश है, एक और जिनाह की ज़रूरत है, जो कम से कम अब इनका हाथ थामे और इनको एक नई जद्दोजहद की तरफ लेके जाए। लेकिन कोई जिनाह तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कल मुस्कान ने ज़रूर ये जो इंडियंस हैं, इनकी जो सुप्रीमेसी की तहरीक है, उस ताबूत में कील ज़रूर ठोंका है, जो आखिरी कील भी साबित हो सकता है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।